औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम. Yesterday we started climatic zones of the world and we have covered some factors that influence the climate, and we also learned about the climatic or heat zones. Now today we will start with altitude or height above the sea level. एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल. देखिए एल्टीट्यूड मतलब बेसिकली होता है ऊंचाई, हाइट. तो वी यूज सी लेवल एज द बेस लाइन टू मेजर एनी हाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. व्हेन वी गो अप अ हिल द टेम्परेचर डिक्रीज. जब हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है. अगर हम किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर ठंड होगी, इसका मतलब है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा. देखिए टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने से क्या मतलब होता है. जब टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर ठंड पड़ती है. जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है. अगर टेम्परेचर 2, 3, 4, 5 तो समझ लीजिए बहुत ठंड पड़ रही है. ठीक है. और इस वक्त देखिए अभी समर चल रहा है, गर्मी का मौसम है. इस वक्त टेम्परेचर 44, 45 ऐसे होता है. ठीक है. इसका अगर और टेम्परेचर बढ़ जाए तो और गर्मी पड़ेगी. ठीक है. तो टेम्परेचर जहाँ पर कम होता है वहाँ ठंड पड़ती है. तो जब हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर गिर जाता है. दिस मीन्स एज द एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस इंक्रीज. इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस जगह पर है वहाँ की जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो बढ़ गई है. यानी अब हम ऊंचाई पर आ गए, इसलिए टेम्परेचर गिर गया है. Distance of a place from the sea. Another very important factor that determines temperature is the distance of a place from the sea, which also decide the climate of a place. Places which are close to the sea have moderate climate, whereas the places which far away from the sea have very cold winters and very hot summers. देखिए जो जगह एकदम सी के करीब होती है, जहाँ पर समुद्र होता है और वहाँ पर कोई अगर शहर है या कोई जगह है तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, मॉडरेट. कल की वीडियो में आपको बताया था कि मॉडरेट क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ पर एक जैसा मौसम रहता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. उसको मॉडरेट क्लाइमेट कहते हैं. तो जो जगह सी के करीब होती है वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहती है, लेकिन जो जगह सी से दूर होती है वहाँ पर या तो ठंड पड़ती है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. ड्यूरिंग द समर सीजन द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड वार्म्स एयर अबाउट इट. सो समर सीजन में क्या होता है, द लैंड हीट्स अप फास्टर. क्योंकि गर्मी होती है तो लैंड जल्दी हीटअप हो जाता है. तो ये हवा होती है ये गर्म हो जाती है. जब ये गर्म हवा जब सी के ऊपर से गुजरती है, जब चलती है तो ये हवा ठंडी हो जाती है. एंड इन विंटर सीजन सी रिमेन्स वार्म बिकॉज इट लूजेस हीट स्लोली. अनदर फैक्टर इज डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. The direction of the wind is also responsible for the climate of a place. Depending on where the winds originate, they may be cool, hot, dry or full of moisture. For example, the cold winds blowing from the Himalayas cause a cold wave in the northern India. Winds that blow over oceans and sea carry moisture. और अगर कोई हवा समुद्र या ओशन, सी और ओशन से होते हुए आ रही है तो उसमें मॉइस्चर होगा. These wind rise up and cool to form water droplets which fall down as rain. जो हवा समुद्र और ओशन के ऊपर से आती है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से हवा जब चलती है एंड कूल टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स विच फॉल डाउन एज रेन, जिसकी वजह से बारिश होती है. माउंटेन ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स एंड देयरफॉर दे आर फोर्स्ड टू राइज. व्हेन दीज विंड्स राइज दे कूल एंड फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स दैट कॉज रेन. देयरफॉर माउंटेन रीजन्स रिसीव मोर रेन. जो माउंटेन होते हैं वो विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं यानी रोकते हैं, और जब ये इसकी वजह से विंड्स और ज़्यादा राइज हो जाती है यानी ऊपर उठती है. और जब ये और ज़्यादा ऊपर उठती है, चलती है, तो ये क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से बारिश होती है. इसी वजह से माउंटेन रीजन में बारिश ज़्यादा होती है. लास्ट फैक्टर इज़ ह्यूमिडिटी. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. जो
वाटर वेपर या जो मॉइस्चर जो एयर में होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. द ह्यूमिडिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इज अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. द प्लेसेस विच आर नियर द सी आर हाई इन ह्यूमिडिटी एज लार्ज अमाउंट ऑफ एवोपरेशन टेक प्लेस इन द सी नियर बाय. जो जगह सी के करीब होती वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. क्यों ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है? क्योंकि सी की वजह से उसमें एवापोरेशन बहुत होता है. एवापोरेशन क्या होता है? तो समुद्र है उसमें एवापोरेशन होता है. एवापोरेशन जब सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती है तो समुद्र में जो पानी होता है वो भाप बनकर आसमान की तरफ जाता है. इसको एवापोरेशन कहते हैं. That is the reason why many coastal regions are very humid. All right. जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा. अस्सलामु अलैकुम.